Most of the regulatory body exams of 2025 have already been conducted. Now it's a turn of IRDI Grade A examination, the notification of which we are expecting soon. But if you are someone who is preparing for this particular examination, or if you want to start the preparation for this examination, there are some areas that you must know. Like for example, notification कब तक आ सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती हैं, क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर आप एलिजिबल हैं, इस एग्जाम में अपियर भी हो रहे हैं, तो गाइस क्या आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। और इन सब के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इफ यू बिकम आईआरडीआई ग्रेड ए ऑफिसर, देन आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से अलावेंसेस यहां पर मिलेंगे। सो ऑल दीज एरियाज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। हेलो फ्रेंड्स, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash. I hope you know it. Let's start the discussion around these areas for IRDI Grade A examination. यहाँ पे थंबनेल में 2026 मेंशन है गाइस, जबकि IRDI ने बोला था कि यहाँ पर हर साल टिल 2027 वी वुड बी कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2025 में एग्जामिनेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आया। आई थिंक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस रहे होंगे गाइज, लेकिन अगर रेगुलेटरी बॉडी ने, आईआरडीआई ने खुद ये चीज बोली है कि वो हर साल यहाँ पर रिक्रूटमेंट करेंगे, सो यस डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अब यहाँ पर क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैन बी कि यहाँ पे, अब यहाँ पे 2026 में अर्ली मंथ्स में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए, जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा, और जो 2026 में लास्ट क्वार्टर में या यू कैन से नवंबर दिसंबर के टाइम पर एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सके, ताकि 2025 का जो बैकलॉग है वो यहां पर कवर किया जा सके। लेकिन अब इस बारे में अभी हमें कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं गाइस, तो उसके बारे में हम यहां पर सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, ठीक है गाइस। अगेन यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग तो ये नोटिफिकेशन 2025 में आ जाना चाहिए था, बट अगेन आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकता है कि नोटिफिकेशन डिलेड हो, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि इरडाई ने खुद बोला हुआ है, और जब कोई रेगुलेटरी बॉडी खुद बोल रही है तो फिर हमें उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स कि नोटिफिकेशन यहाँ पर कब आ सकता है। देखिए 23 में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया था 11th ऑफ अप्रैल को। फेज 1 was conducted on 25th of June and phase 2 was conducted on 5th of August. If I tell you about the 2024 examination, so 21st अगस्त को यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 6 नवंबर को फेज 1 हुआ था, एंड फेज 2 जो हुआ था वो 21 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा 2025 में, और हमने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि नवंबर दिसंबर के मंथ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है दैट मे बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी। जैन और फेब के मंथ में ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा सकता है। वाई आई हैव रिटन हियर 25-26, क्योंकि राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी कि यहाँ पर 2025 में जो रिक्रूटमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई, तो इरडाई अभी 2025 के लिए रिक्रूटमेंट करेगा या 2026 के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 25-26 दोनों मेंशन किया है। उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी हमें तभी आएगी जब यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट मे बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी, एंड फेज 1 मे बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, और फेज 2 में बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये अभी एक एक्सपेक्टेशंस है जो जिसको ध्यान में रखकर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया। देखिए ये ऐसा नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं चलेंगी, सडनली नोटिफिकेशन ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज बेटर दैट यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन इमीडिएटली। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर हो सकती हैं? सो गाइस यू कैन सी 23 में हम देखें तो 45 वैकेंसीज थी, 24 में इफ आई टेल यू अबाउट द 49 वैकेंसीज थी, 25-26 में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो 40 to 50 रहेंगी। और ये कोई गैस वर्क नहीं है, अगेन इरडाई ने ही बोला था कि वो 2027 तक हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे ग्रेड ए पोजीशन पर, एंड वैकेंसीज वुड बी अराउंड यू कैन से 45 to 50 वैकेंसीज। तो हम यहाँ पर डाउन साइड में 40 एंड 50 यहाँ पर हम अपर साइड में इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज यहाँ पर होंगी जब यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा या नोटिफिकेशन जब भी यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन एंड वैकेंसीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अदर क्राइटेरियाज, लाइक फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी।
एंड दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ये आपको पता चलता है कि आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एलिजिबल नहीं है, इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, देन आप अपना टाइम, रिसोर्सेज, एफर्ट सारी चीजें वेस्ट कर रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन गाइज। अगर मैं बात करूं, हम जनरल स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी, तो योर एज मस्ट बी बिटवीन 21 to 30 एज ऑन कट ऑफ डेट। नाउ व्हाट इज द कट ऑफ डेट गाइज, वो हमें नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में यहाँ पर कट ऑफ डेट मेंशन होती है। उसी कट ऑफ डेट में जो आपकी एज है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, लाइक SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, PWBD कैंडिडेट्स के लिए अगेन इफ ही और शी बिलोंग्स टू SC ST देन 15 इयर्स, OBC देन 13 इयर्स एंड जनरल और यू कैन से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 10 इयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द एज एलिजिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी एलिजिबिलिटी है। एंड फॉर द जर्नलिस्ट, फॉर द जनरल स्ट्रीम, यहाँ पर सिंपल चीज मेंशन्ड है दैट यू मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहां पर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के लिए, मार्क्स के साथ। अगर आपके पास ये है देन यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, अगर नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में हो, राइट। यहाँ पे बच्चे पूछते सर कौन सी स्ट्रीम में, मैंने बीकॉम किया है, मैंने BA किया है, मैंने BSc किया है। गाइज ऐसी कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। सिंपली दे हैव मेंशन्ड दैट यू मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, आपके 60% मार्क्स हो, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, दैट इज कट ऑफ गाइज। कट ऑफ आपको ये बताता है कि आपको टारगेट स्कोर कितना बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा तो आप फिर उस डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं चल पाएंगे, ठीक है। दिस इज लाइक कि अगर आपको कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, सो इन दैट केस आप चलते जाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा रुकना कहाँ पर है, राइट। या आपको किस लेवल की प्रिपरेशन आपको चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेवल करना है, कितना दूर आपका डेस्टिनेशन है। तो यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका टारगेट स्कोर क्या है, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा यहाँ पर चीजों को मैनेज करना। और टारगेट स्कोर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कट ऑफ को एनालाइज करना, राइट। तो यहां पर देखते हैं प्रीवियस 2 इयर्स के कट ऑफ गाइस। सबसे पहले बात करेगा 2024 एग्जामिनेशन के, तो यहां पर यू कैन सी दिस इज द कट ऑफ फेज 2। ये फेज 2 है जो कि आपका प्योरली डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट। जहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ESI that is economic and social issues impacting insurance, second paper, third paper is insurance and management। ये टोटल 300 मार्क्स के होते हैं आपके। 300 मार्क्स में इफ यू कैन सी हियर फेज 2 में आउट ऑफ 300 यहाँ पे 178 was the cut off in 2024 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। कट ऑफ के परसेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो दैट वाज 59.33%। मतलब अगर 300 में से 178 किसी कैंडिडेट ने जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है 2024 में उसने स्कोर किया होगा, तो उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया होगा, राइट। बट आपको क्या टारगेट बनाना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम 2023 का भी डिस्कस कर लें। लेकिन यहां पर अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं इन 2024, सो फाइनल कट ऑफ वाज 69.16 मार्क्स आउट ऑफ 100। यहां पर फेज 2 का जो वेटेज है दैट इज 85% का वेटेज है, और फेज 3 दैट इज इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% मार्क्स है, राइट। तो यहां पर आपने जो देखा दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द आउट ऑफ 300 मार्क्स, लेकिन बाद में उसे कन्वर्ट किया जाता है 100 मार्क्स में, एंड 85% वेटेज के साथ प्लस 15% जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स कंसिडर करके। अगर यहाँ पे 69.16 मार्क्स किसी ने स्कोर किया था 2024 में अनरिजर्व कैटेगरी ने वाले कैंडिडेट ने, देन इन दैट केस उसका सिलेक्शन यहां पर हो गया है, ठीक है। 2023 भी देखते हैं, देन विल डिस्कस कि आपका टारगेट स्कोर फॉर दिस ईयर क्या होना चाहिए। 2023 में अगेन फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में यहां पर जो हमारा कट ऑफ था वो 61% था। मतलब आउट ऑफ 300 आपको 183 मार्क्स स्कोर करने थे फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के लिए यहां पर मार्क्स रिस्पेक्टिवली मेंशन्ड है। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं यहां पे, तो फाइनल कट ऑफ वाज 74.12% है। यू कैन सी 74.12% था यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ था हमारा आउट ऑफ 100, ठीक है।
आउट ऑफ 100 हमारा ये कट ऑफ था। तो अगर किसी ने 74.12 मार्क्स स्कोर किए थे, इंक्लूडिंग जो हमारा 85% का वेटेज फेज 2 को है, 15% वेटेज फेज 3 को है, इन सारे क्राइटेरियाज को करते हुए यहाँ पर 74.12 मार्क्स अगर किसी ने स्कोर किए थे 2023 में, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता था, उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था और वो IRDA ग्रेड ऑफिसर बन गया था। ठीक है, इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली अदर कैटेगरीज के भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो दिए हुए हैं। नाउ इन कट ऑफ को देखते हुए व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, आपके कट ऑफ क्या होने चाहिए। ठीक है, आपको इस ईयर के लिए IRDA ग्रेड एग्जाम के लिए आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, सो कट ऑफ वाज 59.33%, फेज 2 की बात हम कर रहे हैं अभी, और यहां पर आप देखेंगे तो 61%। ठीक है, मतलब यू कैन सी कि अराउंड 60 मार्क्स प्लस माइनस 1-2% छोड़ दे, अराउंड 60% मार्क्स अगर आप फेज 2 में ला रहे हैं, देन इन दैट केस यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 3। लेकिन आपका जो टारगेट है वो इतना नहीं होना चाहिए, दिस इज द कट ऑफ, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस कट ऑफ तक लेकर आ रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की, क्योंकि आपके पास एक मार्जिन बड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो टारगेट है दैट शुड बी एटलीस्ट 65% मार्क्स। आपको यहाँ पे 65% मार्क्स का टारगेट रखना है। फेज 2 की बात कर रहा हूं मैं, 300 में से आपको 65% मार्क्स का टारगेट रखना है कि मुझे यहाँ पर 65% जो है वो लेकर आने हैं। और अगर आप 65% लेकर आएंगे, सो इन दैट केस यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, इन दैट केस यहाँ पर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जो प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है, वो नहीं रहता। मतलब आपको यहाँ पर टारगेट रखना है 195 मार्क्स का, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। ठीक है, राइट, क्योंकि ये तो कट ऑफ किसका, जो लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर मार्जिन रखना है अपने लिए, ताकि आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर ना रहे आपके ऊपर। यहाँ पर 195 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफी आसानी होगी। और अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, सो यू कैन सी कि अगर यहाँ पर आप 75% मार्क्स आप अगर यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग द फेज 2 एंड द इंटरव्यू, 75% मार्क्स अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक इट। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर आप का सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो ये फाइनल कट ऑफ है दैट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस इन फेज 2 एग्जामिनेशन। इसीलिए क्योंकि फेज 2 आपके कंट्रोल में है, फेज 2 में क्या पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, यू हैव कंट्रोल ओवर इट, राइट। लेकिन फेज 3 में इंटरव्यू में आपका कंट्रोल नहीं है। इंटरव्यू कैसा रहता है, पैनल कौन सा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज कंप्लीटली अनसर्टेन। यस, यू कैन मेक द प्रिपरेशन, यू कैन डू द प्रिपरेशन, बट द थिंग इज कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जो चीज आपके कंट्रोल में है, वहां पर जितना ज्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे, उतना ही आपको यहाँ पर जो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, राइट। सो आई होप यू गॉट इट कि यहाँ पे आपको 65% मार्क्स टारगेट रखना है, यहाँ पे फाइनल के लिए 75% मार्क्स आपको टारगेट रखना है। सो बेस्ड ऑन दिस there are very high chances that you would become IRDA grade A officer. Now moving on to the last but not the least, rather one of the most important factor, that is salary and allowances guys। ठीक है, salary and allowances, अगर आप यहाँ पे IRDA grade A officer बन जाते हैं तो क्या सैलरी और कौन कौन से अलावेंसेस मिलेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो अगर मैं बात करूं सैलरी एंड अलावेंसेस की, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन पर बेस्ड है। अभी जब न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, तब डेफिनेटली ये जो फिगर है ये अपर साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा, हायर अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। मीनवाइल अभी कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स है दैट इज अराउंड 1,46,000, दिस इज द ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, लाइक डीए, लाइक एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है, हाउस अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, और जो अदर परक्यूसिट्स बीच बीच में अप्रूव किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर बॉक्स है, बेनिफिट्स है जो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा 18 लाख पर एनएम का तो आपका ग्रॉस एलपी यहाँ पर है, ग्रॉस सीटीसी, अपार्ट फ्रॉम द पॉक्स एंड बेनिफिट्स दैट यू वुड गेट एडिशनली। ठीक है, ये वाले जो हमने पॉक्स एंड बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर 1,46,000 पर मंथ। लेकिन इसके अलावा जो पॉक्स एंड बेनिफिट्स हैं वो आपके इसके अपार्ट हैं। सो दैट मेक्स इजिली मेक्स द टोटल ऑफ 10 लाख पर एनम का जो आपको बेनिफिट है, जो सीटीसी है, यू विल गेट द ग्रॉस सीटीसी ऑफ अराउंड 20 लाख पर एनम, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। अगर आप यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएट हैं,
आप यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बनना चाहते हैं, इससे अच्छी शुरुआत आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगी। एंड रेगुलेटरी बॉडी में सबसे अच्छी बात है कि रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहां पर आप फ्रेशर भी हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर, बहुत ही अच्छे पे आउट के साथ, बहुत ही अच्छे वर्क एक्सपोजर के साथ, बहुत अच्छे स्कोप के साथ आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन, बट बिफोर closing the session, one important announcement that here we have come up with the preparation first initiative, and as a part of this preparation first initiative guys, हम आपको रेगुलेटरी बॉडी का जो सुपर पैक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एट जस्ट 10,599 विथ 16 months ऑफ सब्सक्रिप्शन। यू कैन सी 12 + 4 months की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड if you are someone who is preparing for IRDA grade examination, RBI, SEBI, NABARD, IFSC, PFRD, NPS, etc. Guys, you can prepare for all these examination through the super pack. आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट हैव सुपर पैक, और इस सुपर पैक की हेल्प से आप इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, जो कि आपको करना भी चाहिए बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप ऑफ द सिलेबस। लेकिन ये जो ऑफर है ये वैलिड है टिल 17th ऑफ जनवरी तक के लिए। नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड आपको यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, तब जाकर आपको ये जो ऑफर है वो मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको शो करता हूं किस तरीके से आपके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, देन इन दैट केस एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन फर्स्ट इनिशिएटिव यू कैन अवेल अवर कोर्स एट जस्ट 8249 विथ अगेन 16 months ऑफ सब्सक्रिप्शन। लेकिन इसके लिए भी आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश। ठीक है, और ये भी यहाँ पर जो है 17th ऑफ जनवरी तक ये वाला जो ऑफर है वो भी वैलिड है। तो गाइस अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन तो फिर आप आरबीआई कोर्स में जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आरबीआई के साथ अदर एग्जाम्स भी देने हैं लाइक इरडाई, आईएफएससी, पीएफआरडीए, सिडबी, इवन आरबीआई भी, सेबी भी, नबार्ड भी, सारे एग्जाम, तो आप यहाँ पर हमारे सुपर पैक के साथ जुड़िए। सुपर पैक में आपको आरबीआई मिल जाएगा और अदर एग्जाम्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कैसे करना है गाइस? सब्सक्राइब करने के लिए वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको यहाँ पर इजीली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सिंपली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या वेबसाइट में जाकर अगर यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, टाइप टेक्स्ट बुक देयर, वहां पर आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाइए, फर्स्ट लिंक जो रहेगा देयर यू कैन सी सुपर कोचिंग का ऑप्शन, क्लिक करिए सुपर कोचिंग, लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्स, स्क्रॉल इट डाउन एंड फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, यार यू कैन सी, इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे कोर्सेज, आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, सुपर पैक, सारे एग्जाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल यू आर इंटरेस्टेड इन सुपर पैक, प्रोसेस विल रिमेन सेम, चाहे मैं किसी भी एग्जाम का बताऊं, किसी भी कोर्स का बताऊं। सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सुपर पैक तो आपको यहाँ पे सुपर पैक पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट ऑल एग्जाम्स वी आर कवरिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस सुपर पैक, और ये एग्जाम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते ही चले जाएंगे। देन फर्दर हु विल बी द मेंटोर्स एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, उनके डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया व्हाट काइंड ऑफ content, what and how content will be covered in the course itself। उसके बाद यहाँ पर आपको नोट, ई बुक, चैप्टर वाइज ई बुक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम, इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, 24+8 months, 12+4 months, 6 month की वैलिडिटी वाले, यहाँ पर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 12+4 month, यहाँ पर जाइए, यू कैन सी द प्राइस, बट दिस प्राइस यू आर नॉट सपोज टू पे। आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई कूपन में जाना है, रिमूव करना है जो भी कोड यहाँ पर अप्लाइड है, एंड देयर आपको कोड अप्लाई करना है प्रकाश। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो यू कैन सी द प्राइस दैट आई हैव शोन यू इन द वीडियो, वो प्राइस आपको यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपको 3 EMI की फैसिलिटी भी रहेगी एंड लमसम पेमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन विद अस, राइट। क्योंकि गाइज अगेन जिस तरीके से हमने 2025 में ऑब्जर्व किया, मल्टीपल एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स हमने देखे थे, बहुत सारी वैकेंसीज देखी थी, सेम अपॉर्चुनिटी विल बी रेप्लिकेटेड इन 2026 ऑल्सो। सो आई डोंट वांट यू टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी गाइज, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग है। तो एक एग्जाम का नोटिफिकेशन अगर डिले हो रहा है, मीनवाइल दूसरा नोटिफिकेशन आएगा एंड यू आर 70-80% prepared for that particular examination. So guys, this is all with respect to this information. I hope you enjoyed the discussion. Thank you very much for watching and listening me. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, take care, and Jai Hind guys.